Good morning student. This is our third English video. Second group is preposition of time. First हमने क्या देखा? preposition of place मतलब स्थान के पुनर्सर्ग देखे हम लोगों ने। अब हम लोग वक्त के पुनर्सर्ग देखेंगे। ओके, प्रिपोजिशन, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। उसी की तरह यहाँ पर हमें प्रिपोजिशन दिए हैं, उनके एक्सप्लेनेशन कि वो किसके लिए हम लोग कब कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से समझाकर हमें बताया है। फर्स्ट क्या है? ऑन। तो जिस तरह से हम लोग प्लेस के बारे में करते हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पर टाइम के लिए भी करेंगे। तो प्लेस में हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज़ के पास दिखाने के लिए, उसमें अटैच दिखाने के लिए, या फिर किसी चीज़ पर होने के लिए, या फिर किसी मंजिल पर होने के लिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर रेफर डे और डेट मतलब दिन या फिर तारीख को याद रखें, तारीख को फॉलो करें, रेफर करें, दिन या फिर तारीख को देखें। वेयर डिड यू गो ऑन फ्राइडे? आप फ्राइडे को कहाँ गए थे? इट इज़ अ हॉलीडे ऑन 1 मई। इट इज़ अ हॉलीडे ऑन 1 मई मतलब 1 मई को क्या है? छुट्टी है। 1 मई को छुट्टी है। तो दिन और तारीख के बारे में यहाँ पर क्या गया है? बताया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इन पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय के अवधि के बारे में यहाँ पर हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। आई विजिटेड कोचिन इन जुलाई मतलब मैं जुलाई में कोचिन जा कर के आया, जुलाई में कोचिन गया था। ओके, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। मुझे शाम को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। मुझे शाम को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। मैं शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। ओके, तो इस तरह से किसी समय के अवधि के बारे में यहाँ पर बताना हो तो हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, एट, रेफर पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरेशन मतलब क्या करना? एक सही समय या फिर सही अवधि के बारे में यहाँ पर देखना। ओके, अवधि को फॉलो करना। माई इंग्लिश क्लास इज़ एट 10 AM। मेरा इंग्लिश का क्लास जो है वह 10 बजे है। इट गेट कोल्ड एट नाइट। रात को क्या होती है? ठंड पड़ती है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? एक सही समय या फिर सही अवधि के बारे में हम लोग जहाँ पर बताते हैं, हमें बताना होता है, तो उसके लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। टू से द टाइम मतलब समय के बारे में यहाँ पर बताना। इट्स 20 minutes to 2 मतलब 2 बजने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। ओके, 20 minutes to 2 मतलब समय के बारे में हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। इट टेक्स 2 hours टू रीच माई ऑफिस। मुझे ऑफिस पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। ओके, 2 घंटों में मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। इस तरह से समय के बारे में जब हमें बातें करनी होती हैं तो हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मतलब रेफर एन अमाउंट ऑफ टाइम मतलब समय की कीमत को पहचानना, समय की कीमत के बारे में बताना। आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर 6 hours। मैं 6 घंटे के लिए सोने जा रहा हूँ। 6 घंटे सोने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टाइम की कीमत यहाँ पर बता रहे हैं, टाइम का वक्त यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। टिल मतलब तक या फिर अनटिल जब तक। अप टू दैट टाइम और ड्यूरेशन मतलब सही समय या फिर सही अवधि तक। वी हैव 2 weeks टिल रमजान मतलब
हमें रमज़ान को मनाने के लिए, रमज़ान तक का 2 हफ्तों तक का वक्त है, 2 हफ्तों तक रमज़ान तक का हमें वक्त है। तिल मतलब तक या फिर जब तक, मतलब समय या फिर अवधि के बारे में बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टिल या फिर अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। बाय, नॉट लेटर दैन मतलब उसके बाद नहीं। आई विल बी देयर बाय 5 PM, मैं 5 शाम के 5 बजे वहाँ पर आ जाऊँगा। ओके, नॉट लेटर दैन मतलब उसके बाद नहीं, ठीक 5 बजे मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। सिंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट मतलब पिछले वक्त की तरह ही सही वक्त पर होना। ही इज़ वेटिंग दियर सिंस मॉर्निंग, वो वहाँ पर सुबह से आपकी राह देख रहा, वेट कर रहा है, आपकी राह देख रहा है। ओके, मतलब ठराविक अवधि, ठराविक समय से, पिछले ठराविक समय से, एंड वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंस। एंड फ्रॉम स्टेट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द इवेंट मतलब किसी की शुरुआत, किसी की त्यौहार की या फिर किसी कार्यक्रम के शुरुआती वक्त को बताना। द जू इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM एवरी डे मतलब जो चिड़ियाघर जो है वो सुबह 9 बजे खुलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं, पिछले वक्त में जो हुआ है उसके बारे में बताने के लिए हमें सिंस का इस्तेमाल होता है। सही वक्त को बताने के लिए, एग्जैक्ट वक्त को बताने के लिए, उसके बाद नहीं, इस तरह के लिए बाय का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसी वक्त तक या फिर जब तक, ये जब तक आपका वक्त नहीं आता तो ये बताने के लिए हम लोग टिल या अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। टाइम के बारे में, समय के बारे में परफेक्टली बताना, एग्जैक्ट टाइम बताना, इसके लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। टाइम के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 बजे हमारी क्लास है, 2 बजे मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, इस तरह से बताने के लिए हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड एट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, किसी ठीक समय के लिए, ठीक समय के बारे में बताने के लिए हम लोग ऐट का इस्तेमाल करते हैं। समय या फिर अवधि के बारे में समय अवधि के बारे में बोलने के लिए, मतलब जैसे लास्ट मंथ में मुझे छुट्टी थी, इस तरह से बताने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। एंड सही वक्त या फिर सही दिन बताने के लिए हम लोग ऑन का वक्त इस्तेमाल करते हैं। ओके, इट इज़ हॉलीडे ऑन 1 मई। ओके, 1 मई को क्या है, छुट्टी है। तो इस तरह से बताने के लिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये प्रीपोजिशंस है वो हम लोग वक्त के लिए, समय के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरह के प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करते हैं। और प्लेसेस के लिए कई सारे प्रीपोजिशंस हमने देखे हैं, अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ओके, और अच्छे से आप लोगों को ये लर्न भी करना है। ओके।